प्रमोशन मिलता है तो लोगों को काम करने का उत्साह बढ़ता है। और अगर उन्हीं को आप अगर रोक देंगे कि आप जो जान जाएंगे कि आप जिंदगी भर मेरा प्रमोशन ही नहीं होना है, उनको काम करने में कितना अच्छा लगेगा ये सरकार भी जानती है। वर्दीधारी हैं, 24/7 हम भी नौकरी करते हैं। जब भी कहीं छाती होती है, हाथी मान लीजिए कहीं घुस गया, तोड़ फोड़ किया, तो 2 बजे रात हो 3 बजे रात हो हम सब वहाँ जाते हैं। वनपाल का जो प्रोन्नति का जो पद था वो प्रोन्नति से भरा जाना था, लेकिन अभी उसमें कटौती कर दी है 50% की, जो वो हमारे हित के खिलाफ है। जितने भी वनरक्षी बैठे हैं सभी को वहाँ की भी चिंता हो रही है, क्योंकि हम लोग पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसीलिए हम लोग को बस सभी के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग कोई अपना हित किसी और का नहीं हक मांग रहे हैं। जो ऑलरेडी हम लोग का जो दिया हुआ था उसी को यथावत रखने के लिए बोल जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्रमोशन कभी मिल ही नहीं पाएगा, आप जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह का अभी चल रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है अब जैसे हैं अभी तक हम लोग का वैसा ही फ्यूचर वैसा ही लग रहा है कि शायद ऐसे ही रुक जाएगा। तो 24/7 वर्दीधारी काम कर रहे हैं, जेल प्रशासन में भी जो काम कर रहे हैं और सिपाही भी काम कर रहे हैं, उनको 13 माह का वेतन दिया जा रहा है। तो हमको सर 13 माह का वेतन दिया जाए, फिक्स टीए दिया जाए, खाद्यान्न भत्ता दिया जाए, ये सारे वर्दीधारी को मिलता है। एक वन विभाग के आरक्षी हैं जिनको केवल बेसिक और डीए मिलता है, कोई अलाउंस अभी तक सरकार नहीं देती है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 2014 की नियमावली के तहत 2017 में करीब 1600 वन आरक्षियों की नियुक्ति हुई। इतने दिनों तक ये लगातार नौकरी कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों 7 अगस्त को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया, उसके बाद राज्य भर के करीब 1600 जो वन आरक्षी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त मैं रांची के डोरंडा स्थित वन भवन में हूं और यहां पर आप देखिए कि राज्य भर में प्रदर्शन करने के बाद अब मुख्यालय में यहां पर जो वन आरक्षी हैं वो पहुंच गए हैं। दरअसल इनकी मांग है कि वन आरक्षी ही प्रमोशन पाकर वनपाल बनते थे, लेकिन पिछले दिनों 7 अगस्त को जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में जो 100% शब्द था उसमें 50% कर दिया गया। मतलब 50% ही वन आरक्षी अब वनपाल बन पाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे जो मिल रहा था उसमें से हक मारी हुई है और यही वजह है कि ये आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, 16 तारीख से आंदोलन चल रहा है। ये कोशिश किए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी मुलाकात हो, चूंकि वन विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधीन ही है, लेकिन अब तक इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। और मीडिया के जरिए ये सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्रमोशन इन्हें लगातार मिलते रहना चाहिए वो प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में जो प्रमोशन मिलेगा उस प्रमोशन में भी कटौती अब की जा रही है। अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, तमाम पदाधिकारी हैं। आप देखिए कि वर्दी में ये आंदोलन चल रहा है वन आरक्षियों का, जो झारखंड में जंगलों को बचाने के लिए काम करते हैं। 2017 में जब से नियुक्ति हुई तब से लगातार ये काम करते रहे हैं। हमारे साथ अध्यक्ष हैं, क्या नाम है आपका? शिव नारायण महतो नाम है। शिव नारायण जी, क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है? सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को प्रमोशन नहीं मिल पाएगा? जी बिल्कुल, आप जान लीजिए जो 100% जो सीट था, उसके बाद जो रेंजर का जो पद था उसमें भी 50% हम लोग का जो था, अगर हमको वनपाल में ही 50% में रोक दिया जाएगा तो सोच लीजिए जो पहले की स्थिति थी, जो फॉरेस्ट कमीशन जो कहती है, वो सब जितना जो नियम है सब धरा का धरा रह जाएगा। और इतना तक कि 2020 से हम लोग हर एक पीसीसीएफ सचिव जो भी रहे, मुख्य सचिव हैं, उन सब से हर बार डेलीगेशन के, कार्मिक में भी हर बार डेलीगेशन दिए, हर बार जानकारी दिए, और सभी अधिकारी जानते हैं कि ये न्यायिक वाद का विषय बन सकता है। वैसी स्थिति में भी ऐसी नियमावली बनाने की क्या जरूरत है जो कोर्ट में जाके फिर फंस जाए, फिर बहाली नहीं हो। तो हम भी सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं, हमारे पदाधिकारी से भी कहना चाहते हैं कि ऐसी नियमावली ना बनाई जाए जो हमारे हित को बाधित करे और जो हमारे जो भविष्य है उसको अंधकार में ना डाला जाए। अगर आप सोच लीजिए, अगर कोई एक पद पे, जिस पद पे बहाल होता है, अगर वही पद पे अगर जिंदगी भर काम करते रहे तो उसका जो काम करने का एफिशिएंसी है वो स्वाभाविक सा घटेगा, उसको काम में मन वैसा नहीं लगेगा। तो जो नियम ये बना दिया गया कैबिनेट से, अब ये है कि आप उसी में रह जाएंगे? बिल्कुल, उसमें मैक्सिमम लोग वही रुक के रह जाएंगे, मैक्सिमम लोग। अब 1600 लोग हैं उसमें, अगर अब हमारा विभाग का इतिहास भी रहा है कि अगर सोच लीजिए अभी तक जब हम लोग बहाल हुए थे उस समय का भी स्थिति था कि वनपाल और रेंजर का जो पद था लगभग
खाली था, अभी भी वही स्थिति है। ठीक है, तो उस समय नियमावली जो बनाया गया, जो पदाधिकारी बनाए, वो तो कुछ सोच समझ के ही बनाए कि जो बहाल होंगे उनका प्रमोशन ऊपर तक होगा तो काम बाधित नहीं होगा, इनका काम करने का जो क्षमता है इतना आप भी जानते हैं कि अगर प्रमोशन मिलता है तो लोगों को काम करने का उत्साह बढ़ता है। और अगर उन्हीं को आप अगर रोक देंगे कि आप जो जान जाएंगे कि आप जिंदगी भर मेरा प्रमोशन ही नहीं होना है, उनको काम करने में कितना अच्छा लगेगा ये सरकार भी जानती है। तो आप लोग कोशिश किए, कोई मुलाकात नहीं हो पाई किसी से? जी, हमारे तरफ से लगातार प्रयास किया गया है और अभी भी किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे वन मंत्री भी हैं वो हमसे मिले, और हमारे पास रोड मैप भी है सर कि आप तत्काल प्रभाव से कैसे विभाग में वनपाल की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये मिलकर उन्हें बताना है, और ये आंदोलन जो कि करना पड़ रहा है मजबूरी में, सारी वन सुरक्षा और अधिकांश कार्यों को छोड़कर, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो हम लोग उसमें लग जाएं। हमारा यही उद्देश्य है। क्यों आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्यों 7 अगस्त को ये फैसला लिया गया कैबिनेट से? मैं पंकज कुमार पाठक, संयुक्त मंत्री झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ। सर, ये अधिकारी लोग जो हैं हम लोग को बोले थे कि आपका प्रोन्नति का होगा, लेकिन अंदर अंदर हम लोग डेलीगेशन किए, लेकिन हमारे खिलाफ साजिश किया गया। हमारी नियुक्ति नियमावली थी 2014, उसमें था कि वनपाल के पद 100% प्रोन्नति के होंगे, उसको काट के 50% किया गया है। चाहे तो सरकार को बरगलाया गया, उनको समझाया नहीं गया कहीं ना कहीं अधिकारी से, तो उस पर हमको मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, अपने वन मंत्री भी हमारे हैं, कि इसको संज्ञान में लें, हमारी बातों को दूर करें। हम सर वर्दीधारी हैं, 24/7 हम भी सर नौकरी करते हैं। जब भी कहीं छाती होती है, हाथी मान लीजिए कहीं घुस गया, तोड़ फोड़ किया, तो 2 बजे रात हो 3 बजे रात हो हम सर वहाँ जाते हैं। तो हमारा ये एक और मांग है कि पूरे राज्य में जो 24/7 वर्दीधारी काम कर रहे हैं, जेल प्रशासन में भी जो काम कर रहे हैं और सिपाही भी काम कर रहे हैं, उनको 13 माह का वेतन दिया जा रहा है। तो हमको सर 13 माह का वेतन दिया जाए, फिक्स टीए दिया जाए, खाद्यान्न भत्ता दिया जाए, ये सारे वर्दीधारी को मिलता है। एक वन विभाग के आरक्षी हैं जिनको केवल बेसिक और डीए मिलता है, कोई अलाउंस अभी तक सरकार नहीं देती है, और हमसे 24/7 काम लेती है, और हम तन मन धन से ये काम करते हैं। और जंगल, ये सर्वविदित है कि जंगल पर्यावरण सभी के लिए, हम सभी के लिए जरूरी है। आज पर्यावरण जो क्षति हो रहा है, जिसके कारण इतना टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसको संज्ञान में लेना होगा। इसके बिना ये धरती सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि इस पर ध्यान देंगे सर। तो बिल्कुल देखिए, हाथों में जो पोस्टर है सब पर यही लिखा है कि वनपाल के 100% पद प्रोन्नति से भरा जाए। तो ये आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा आप लोगों का? सर, ये हमारा जो आह्वान हुआ है राजसंघ पे, ये हमारा आंदोलन जब तक सरकार सुन न ले, क्योंकि हम लोग का पहला संगठन सर, राज्य में बहुत आंदोलन हो रहे हैं, सब लोग कुछ न कुछ लाभ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन सर इसके लिए कि हमारा अहित ना हो, हमारे साथ हानि या दुर्व्यवहार जो हो रहा है, नेगेटिव नुकसान से बचने के लिए हम लोग सारा आंदोलनरत हैं। पहला सर जो प्रमुख मांग है, हमारे सारे पदाधिकारी पूरे राज्य संघ एक साथ पुरजोर यही मांग किया जा रहा है कि हमारा लाभ को जो सर यथावत रखा जाए। जो लाभ है जिससे हम लोग वंचित हो जाएंगे, जो संशोधन है 2014 नियमावली, उसको यथावत रखते हुए उसको पुनर्बहाल किया जाए, ताकि हम लोग भी सर अपने सुरक्षा में वापस लौटें सर। बिल्कुल, जो संशोधन किया गया है नियमावली में, उसे यथावत रखा जाए, यही मांग कर रहे हैं। देखिए, कुछ महिला वन आरक्षी भी हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, पिछले कई दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। तो आपकी भी बहाली 2017 में हुई थी? जी, 2017 में हुई थी। क्या दिक्कत हो गई अभी? दिक्कत यही है कि जो वनपाल का जो प्रोन्नति का जो पद था वो प्रोन्नति से भरा जाना था, लेकिन अभी उसमें कटौती कर दी है 50% की, जो वो हमारे हित के खिलाफ है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि वो संशोधन को रोक दिया जाए? संशोधन को रोक दिया जाए और यथावत रखा जाए 2014 का जो नियमावली है। तो अभी तक आपका काम ठीक चल रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि प्रमोशन ही नहीं हो पाएगा। हाँ, वो तो है। तो देखिए, इनके हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा है कि बिना वन आरक्षी के नहीं संभव है वन पर्यावरण का उद्धार, जीवन कल्याण। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमारी। सुनीता जी, आप भी 17 से ही हैं, सब एक साथ बहाल? हम लोग सब एक साथ बहाल हुए हैं। तो क्या दिक्कत हो गई कि आपको वर्दी पहन के धरना पर बैठना पड़ा? अभी जो हम लोगों का 2014 का नियमावली था, उसमें संशोधन करके अभी जो कर दिया गया है, जो हमारे लिए अहितकारी हो गया है, और इसी को हम लोग फिर से इसको वापस ले जाने के लिए कर रहे हैं कि ये सारा जो
हमारे लिए, हमारे हित के लिए नहीं है, वो संशोधन को वापस कर लिया जाए और फिर से जो हमारा वो 2014 का नियमावली है उसी को पुनः वापस लिया जाए। तो आपको लग रहा है कि प्रमोशन कभी मिल ही नहीं पाएगा, आप जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह का अभी चल रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है अब जैसे हैं अभी तक हम लोग का वैसा ही फ्यूचर, वैसा ही लग रहा है कि शायद ऐसे ही रुक जाएगा। क्या क्या काम करती हैं आप? हम लोगों का काम वनों में बहुत सारा है जो पेड़ से रिलेटेड है, हम लोग का वाइल्ड लाइफ भी है जिसमें हम लोग पशु पक्षी और वन पर्यावरण का सारा काम हम लोगों को देखना होता है। तो बिल्कुल देखिए, और कई महिला वनारक्षी हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रांची जिला से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, रांची जिला में पोस्टिंग है आपकी? जी। तो आपको भी लग रहा है कि यही दिक्कत है? जो मूलतः हम लोग का जो दिक्कत है, सभी ने जो साथियों ने कह ही दिया, मेन जो अहितकारी संशोधन हुआ है जो उसके बारे में ही हम लोग की मेन मुद्दा है कि हम लोग का जो संशोधन हुआ है वो हम लोग के हित में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो यथावत जो संशोधन को रोकते हुए, नया संशोधन रोकते हुए तो यथावत जो नियमावली है उसको रखा जाए और जो मूल पद है हमारा जो वनरक्षी का, जिसको हम काट करके जो प्रधान वनरक्षी का पद बनाया गया है उसको भी चेंज किया जाए। साथ ही साथ 3000 जो मूल पद वनरक्षी का है जिस उस पर बहाली ली जाए ताकि 3000 परिवारों को कहते हैं कि खुशहाली आ सके और यहाँ 1600 पद जो हम लोग 1600 परिवार है वो भी खुश रह सके, वो भी नाराज नहीं हो और हम लोग अच्छे से अपना कार्य का निर्वहन कर सके। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि वनों की कटाई हो, कुछ भी हो। हम लोग कहते हैं वर्दी पे पहनकर आज मजबूर हुए हैं तभी जाकर के बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं। यहाँ पे जितने भी वनरक्षी बैठे हैं सभी को वहाँ की भी चिंता हो रही है क्योंकि हम लोग पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसीलिए हम लोग को बस सभी के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग कोई अपना हित किसी और का नहीं हक मांग रहे हैं। जो ऑलरेडी हम लोग का जो दिया हुआ था उसी को यथावत रखने के लिए बोल जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। बस आप सब बीट ऑफिसर हैं? हाँ, हम लोग सब बीट ऑफिसर है, सभी सब बीट ऑफिसर कर सब लोग सब बीट ऑफिसर। आप भी हैं? आप हाँ जी, मैं रांची जिला से हूँ। क्या बोल रही हैं? जो सभी लोग कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग का बैनर पे भी लिखा हुआ है कि जो 2014 का जो नियमावली है उस पर जो अहितकारी संशोधन किया गया है उसको सरकार द्वारा वापस लिया जाए और उसे मतलब कि 2014 का जो नियमावली है उसे ही यथावत रखा जाए। और लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे? उसी के लिए तो हम लोग धरना पे बैठे हुए। सुनाना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? हाँ, हम लोग अपनी बातों को शांति तरीके से सुनाना चाह रहे हैं। हम लोग कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं और हम लोग सब पढ़ लिख करके ही एग्जाम के थ्रू से आए हैं, ना कि किसी ऐसे ही किसी ने नौकरी दी है। बाकायदा पीटी, मेंस, फिजिकल, हम लोग मेडिकल। ऐसा लगता है कि झारखंड पुलिस में होता तो हम लोग डीएसपी बन जाते, प्रमोशन पाके। इसमें है कि वहीं रह गए। एग्जैक्टली सर, मतलब कह सकते हैं कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो हम लोगों का काम है कि हम लोग अपने साथ साथ जो टॉपर्स हैं उसके अलावा जो लो रैंकर्स हैं उनको भी तो एटलीस्ट कम से कम हक है कि प्रमोशन के साथ आगे बढ़े, ना कि एक ही पद पे वनरक्षी में आए और वनरक्षी में रिटायरमेंट हो जाए। ये कोई नहीं चाहता है। तो हर किसी का एक हक है जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत में भी कहा गया है कि हम लोगों को किसी को भी 2 प्रमोशन होना ही चाहिए। तो उसी के तहत में 2 प्रमोशन जो लिखा हुआ है हम लोग उसी की मांग कर रहे हैं। बस इतना ही कहना। क्या बोलेंगे सरकार से? हम चाहेंगे कि सरकार हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in